तक्षक और अन्य नाग पैदा हुए। शेषनाग जन्म से ही बाकी नागों से अलग थे। जहाँ उनके बाकी भाई क्रूर, हिंसक और छली थे, वहीं शेषनाग के भीतर सत्य, धर्म और शांति का वास था। एक दिन माता कद्रू और माता विंता के बीच एक शर्त लगी। आसमान में समुद्र मंथन से निकला उच्चैःश्रवा नामक दिव्य सफेद घोड़ा उड़ रहा था। कद्रू ने कहा कि उस घोड़े की पूंछ काली है, जबकि विंता ने कहा कि वो पूरा घोड़ा सफेद है। शर्त ये थी कि जो हारेगा वो दूसरे की दासी बनकर रहेगा। कद्रू जानती थी कि वो गलत है। घोड़ा पूरी तरह सफेद था। अपनी हार से बचने के लिए कद्रू ने अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया कि वे जाकर उच्चैःश्रवा घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, ताकि वो दूर से काली दिखाई दे। जब शेषनाग ने अपनी माता का ये छल देखा तो उनका हृदय क्रोध और दुख से भर गया। उन्होंने इस अधर्म में अपनी माता का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। पर उनके छोटे भाइयों जैसे तक्षक और अन्य ने माता की बात मानी और घोड़े की पूंछ को काला कर दिया। विंता शर्त हार गईं और उन्हें कद्रू की दासी बनना पड़ा। इन्हीं विंता के पुत्र थे गरुड़, जो बाद में नागों के सबसे बड़े शत्रु बने। शेषनाग अपने परिवार के इस छल, कपट और अधर्म को बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने सोचा, जिस परिवार में सत्य नहीं, जहाँ धर्म का पालन नहीं होता, उस परिवार में रहने से क्या लाभ। और उसी क्षण अपनी माता, अपने भाई, अपना राजपाट सब कुछ त्याग कर शेषनाग ने वैराग्य ले लिया। शेषनाग सब कुछ छोड़कर गंधमादन पर्वत, बद्रिकाश्रम और हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चले गए। उन्होंने ऐसा कठोर तप शुरू किया जिसकी कल्पना भी कोई साधारण जीव नहीं कर सकता। दिन रात, आंधी तूफान, बर्फबारी, शेषनाग अपनी जगह से नहीं हिले। पहले उन्होंने अन्न त्यागा, फिर जल त्यागा और अंत में वायु भी त्याग दी। उनकी तपस्या की गर्मी से, उनके तेज से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचने लगा। उनके शरीर का मांस सूख गया, केवल त्वचा और हड्डियां रह गईं। लेकिन उनका संकल्प हिमालय से भी ज्यादा मजबूत था। उनके इस महातप से प्रसन्न होकर अंततः सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे शेष, तुम्हारे इस वैराग्य और तुम्हारी इस कठोर तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी आत्मा अत्यंत पवित्र है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। शेषनाग ने हाथ जोड़कर कहा, हे परमपिता, मेरे भाई अत्यंत क्रोधी और छली हैं। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। मुझे इस संसार की कोई मोह माया नहीं चाहिए। मेरा मन तपस्या और शांति में ही रमता है। मुझे बस ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा मन हमेशा धर्म, सत्य और भगवान की भक्ति में लगा रहे। ब्रह्मा जी शेषनाग की इस निस्वार्थ भावना से गदगद हो गए। उन्होंने कहा, हे शेष, तुमने धर्म का मार्ग चुना है, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा दायित्व सौंपता हूँ। ये पृथ्वी जिस पर अनगिनत जीव बसते हैं, ये बहुत अस्थिर है। ये निरंतर डगमगाती रहती है। तुम अपनी अपार शक्ति से इस पूरी पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लो, ताकि यह स्थिर हो सके और इस पर जीवन सुचारू रूप से चल सके। शेषनाग ने ब्रह्मा जी की आज्ञा को अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया। उन्होंने पाताल लोक में जाकर अपने 1000 फनों पर इस विशाल पृथ्वी को उठा लिया। पुराणों में कहा गया है कि शेषनाग के 1000 फनों पर यह पूरी पृथ्वी राई के एक छोटे से दाने के समान लगती है। कहते हैं कि जब शेषनाग थककर अपना एक फन बदलते हैं, यानी पृथ्वी को एक फन से दूसरे फन पर खिसकाते हैं, तब इस पृथ्वी पर भूकंप आता है। सोचिए, उनका केवल एक हल्का सा हिलना हमारी दुनिया में तबाही ला सकता है। यही है भगवान शेषनाग की असीमित शक्ति। पृथ्वी को धारण करने के बाद भी शेषनाग का हृदय भगवान की भक्ति के लिए तड़प रहा था। उनकी यह तड़प देखकर स्वयं भगवान विष्णु उनके पास आए। विष्णु जी ने शेषनाग की भक्ति को देखा और उन्हें अपना सबसे प्रिय सखा, अपना सेवक और अपना रक्षक बना लिया। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर को अपना निवास स्थान बनाया और शेषनाग ने अपने विशाल शरीर को मोड़कर उनके लिए एक दिव्य शैया बिस्तर का रूप ले लिया। उनके 1000 फन भगवान विष्णु के सिर के ऊपर एक विशाल छत्र छाते की तरह फैल गए। ये कोई साधारण दृश्य नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। विष्णु जी पालनहार हैं, वो शांत हैं, और शेषनाग जिनके भीतर हलाहल विष भरा है, वो विनाश और क्रोध के प्रतीक हैं। लेकिन जब भगवान का आश्रय मिलता है तो सबसे बड़ा क्रोध और विष भी शांत हो जाता है। शेषनाग के ऊपर सोते हुए विष्णु जी यह संदेश देते हैं कि जीवन में चाहे जितनी भी विषमताएं हों, चाहे जितना भी जहर कठिनाइयां हों, अगर आपका मन ईश्वर में लगा है तो आप शांति से रह सकते हैं। शास्त्रों में शेषनाग को संकर्षण भी कहा गया है। संकर्षण का अर्थ है जो सबको अपनी ओर खींच ले। उनके भीतर से एक विशेष प्रकार की अग्नि निकलती है जिसे संकर्षण अग्नि कहते हैं। दोस्तों, जब कल्प का अंत होता है, जब सृष्टि की आयु समाप्त हो जाती है, तब एक ऐसा दृश्य उत्पन्न होता है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब महाप्रलय का समय आता है, तब समय के देवता अपने सबसे भयंकर रूप में प्रकट होते हैं। इस महाप्रलय के दृश्य में काल देव का प्रवेश होता है। जब काल देव अपने इस विनाशकारी रूप में ब्रह्मांड को भस्म कर रहे होते हैं, तब भगवान शिव के तांडव के साथ साथ शेषनाग के 1000 मुखों से संकर्षण अग्नि निकलना शुरू होती है। ये आग तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को जलाकर राख कर देती है। सब कुछ जल जाता है। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, ग्रह, नक्षत्र, सब कुछ महासागर में विलीन हो जाता है। और उस भयानक प्रलय के अंत में, उस राख और सन्नाटे के बीच
बीच केवल दो ही सत्ताएं बचती हैं, भगवान नारायण और उनके सेवक शेषनाग। इसीलिए उन्हें शेष कहा जाता है, जो महाप्रलय और काल देव के तांडव के बाद भी शेष रह जाए। जब जब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया, तब तब उनके इस परम भक्त ने भी उनके साथ अवतार लिया। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया, तो शेषनाग उनके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए। लक्ष्मण का चरित्र शेषनाग के स्वभाव का एकदम सटीक रूप था। श्री राम हमेशा शांत और धैर्यवान रहते थे, विष्णु जी की तरह, लेकिन लक्ष्मण हमेशा क्रोधित और युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, नाग के विष और क्रोध की तरह। राम जी हमेशा लक्ष्मण के क्रोध को शांत करते थे, ठीक वैसे ही जैसे विष्णु जी शेषनाग के विष को शांत रखते हैं। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तो लक्ष्मण ने राजमहल का सुख त्याग दिया और अपने भाई के साथ वन चले गए। वन में लक्ष्मण ने एक ऐसा प्रण लिया जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्होंने नींद की देवी निद्रा से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद न आए, ताकि वो दिन रात अपने बड़े भाई और भाभी सीता माता की रक्षा कर सकें। 14 साल तक वो व्यक्ति एक पल के लिए भी नहीं सोया। वो रात भर धनुष लेकर पहरा देते थे। जब लंका के युद्ध में रावण के बेटे मेघनाद ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाया, तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए। असल में ब्रह्मांड का कोई भी बाण शेषनाग को नहीं मार सकता था। उन्होंने केवल ब्रह्मा जी द्वारा बनाए गए उस अस्त्र का सम्मान रखने के लिए मूर्छा का नाटक किया था। और आपको पता है, इंद्रजीत का वध भी केवल वही कर सकता था जो 14 वर्षों तक सोया न हो। इसीलिए अंततः लक्ष्मण के हाथों ही उस महामायावी इंद्रजीत का अंत हुआ। पर लक्ष्मण के मन में एक टीस रह गई। पूरी जिंदगी बड़े भाई की आज्ञा मानने के कारण वो कभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाए। कई बार वो रावण को क्षण भर में भस्म करना चाहते थे, लेकिन श्री राम के आदेश के कारण उन्हें रुकना पड़ता था। लक्ष्मण ने राम जी से कहा, भैया, इस जन्म में तो मैंने छोटे भाई होने के नाते आपकी हर आज्ञा मानी, लेकिन अगले जन्म में मैं बड़ा भाई बनूंगा और आप छोटे भाई बनेंगे। तथास्तु। और फिर आया द्वापर युग। श्री राम का वरदान सच हुआ। भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया और शेषनाग उनके बड़े भाई बलराम दाऊ भैया के रूप में अवतरित हुए। बलराम जी के पास एक हल था। वो शरीर से अत्यंत विशाल और बलशाली थे। इस युग में बलराम जी को कृष्ण को डांटने का, उन पर हुक्म चलाने का पूरा अधिकार था। जब भी कृष्ण कोई शरारत करते या महाभारत के युद्ध में कोई कूटनीति चलते जो बलराम जी को धर्म के विरुद्ध लगती, तो वो तुरंत कृष्ण को डांट देते। कृष्ण, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी थे, वो अपने बड़े भाई बलराम के सामने सिर झुकाकर चुपचाप उनकी डांट सुनते थे। ये था विष्णु और शेषनाग का अद्भुत प्रेम। महाभारत के युद्ध में बलराम जी ने हिस्सा नहीं लिया। वो तीर्थ यात्रा पर चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण जो कर रहे हैं वही धर्म है, भले ही वो उन्हें समझ न आए। दुर्योधन बलराम जी का शिष्य था। उसने उनसे ही गदा युद्ध सीखा था, और भीम भी। इसलिए वो किसी का पक्ष नहीं लेना चाहते थे। बलराम जी की देह त्याग की अद्भुत घटना। जब यदुवंश का नाश हो गया और भगवान कृष्ण के जाने का समय आ गया, तब प्रभास पाटन के समुद्र तट पर बलराम जी ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। विष्णु पुराण और श्रीमद् भगवत पुराण में वर्णन है कि जैसे ही बलराम जी ने अपनी आंखें बंद की, उनके मुख से एक अत्यंत विशाल चमकता हुआ सफेद रंग का 1000 फन वाला नाग बाहर निकला। वो नाग कोई और नहीं, स्वयं अनंत शेष नाग थे। वो नाग समुद्र की लहरों पर रेंगता हुआ आगे बढ़ा। समुद्र ने स्वयं उन्हें रास्ता दिया और वरुण देव ने उनका स्वागत किया। इस तरह बलराम जी ने अपनी मानव देह का त्याग किया और वापस अपने मूल रूप शेष नाग के रूप में क्षीर सागर लौट गए। लेकिन शेष नाग का योगदान केवल युद्ध और पृथ्वी का भार उठाने तक सीमित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि भारत को योग का विज्ञान किसने दिया? महर्षि पतंजलि ने। और महर्षि पतंजलि को भी भगवान शेषनाग का ही अवतार माना जाता है। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु शिव जी का तांडव नृत्य देख रहे थे। शिव जी का नृत्य इतना अद्भुत था कि विष्णु जी का शरीर भारी होने लगा। उनके नीचे जो शेषनाग थे, उन्हें विष्णु जी का बढ़ता हुआ भार सहने में कष्ट होने लगा। जब शिव जी का नृत्य समाप्त हुआ, तो विष्णु जी का शरीर फिर से हल्का हो गया। शेषनाग ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आपका शरीर अचानक इतना भारी और फिर हल्का कैसे हो गया? विष्णु जी ने कहा, ये शिव के तांडव और योग का प्रभाव था। ये सुनकर शेषनाग के मन में योग सीखने की इच्छा जागी। उन्होंने शिव जी की तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें महर्षि पतंजलि के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश दिया। महर्षि पतंजलि ने ही योग सूत्र की रचना की, जिसमें उन्होंने मनुष्य के मन, शरीर और आत्मा को स्वस्थ और शांत रखने के रहस्य बताए। आज पूरी दुनिया जो योग कर रही है, वो उसी अनंत शेषनाग की देन है। निष्कर्ष, शेषनाग का असली अर्थ। दोस्तों, शेषनाग केवल एक पौराणिक चरित्र नहीं है, वो एक प्रतीक है। उनके 1000 फन हमारी अनंत इच्छाओं के प्रतीक हैं। उनके विष का मतलब है संसार की बुराइयां और नफरत। और विष्णु जी का उनके ऊपर बैठना ये सिखाता है कि अगर हम अपनी इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण कर लें और अपने जीवन की डोर परमात्मा को सौंप दें, तो हमारा मन भी क्षीर सागर की तरह शांत हो सकता है। जिस देवता ने अपने परिवार का छल देखकर राजपाट त्याग दिया, जिसने संसार का भार उठाने के लिए पाताल का अंधेरा चुना, जिसने 14 साल अपनी नींद कुर्बान कर दी, वो शेषनाग हमें सिखाते हैं कि असली ताकत क्रोध में नहीं बल्कि नियंत्रण में है। असली महानता अपने लिए जीने में नहीं बल्कि दूसरों का भार उठाने में है। आज जब भी आप किसी भूकंप के बारे में सुने या आसमान में चमकते तारों की ओर देखें, तो याद रखिएगा कि कहीं गहरी खामोशी में, पाताल के अंधेरों में, वो महान सत्ता आज भी जाग रही है, ताकि हम और आप
चैन से सो सकें। अगर आपको भगवान शेषनाग की ये अनकही कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय शेषनाग या जय श्री हरि जरूर लिखें। आपके एक कमेंट से हमें ऐसी ही और गहरी और छिपी हुई कहानियां ढूंढ कर लाने की प्रेरणा मिलती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली बार हम लेकर आएंगे गरुड़ देव और नागों की जन्मजात दुश्मनी का वो रहस्य जिसने पूरे स्वर्ग को हिलाकर रख दिया था। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, धर्म के मार्ग पर चलें। जय अनंत शेषनाग, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।